क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों के मंत्र सिर्फ अर्थ और भाव से ही नहीं, बल्कि उनकी ताल और लय से भी गहराई से जुड़े हुए हैं? जब आप किसी वेद पाठी को सुनते हैं, तो उसकी आवाज में एक खास तरह की छंदबद्ध लय होती है। यह यूं ही नहीं है। वेदों के मंत्र किसी भी तरह नहीं गाए जाते थे, वे छंद नाम की विशेष लयबद्ध संरचनाओं में रचे गए थे। यही छंद वेदों को काव्यात्मक भी बनाते हैं और याद रखने योग्य भी। वेदों को लिखकर संजोने का काम बहुत बाद में हुआ। हजारों वर्षों तक उन्हें केवल सुनकर ही याद रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। छंद ही वह आधार थे जिन्होंने इतनी लंबी मौखिक परंपरा को संभव बनाया। संस्कृत में छंदः का अर्थ है लय, मात्रा और काव्यात्मक अनुशासन। जैसे किसी गीत में ताल होती है, वैसे ही वेदों के मंत्रों में छंद था। इसके दो बड़े लाभ हुए। पहला, सही उच्चारण और लय पीढ़ियों तक बिना बदले याद रही। दूसरा, मंत्र सुनने में मधुर और प्रभावशाली लगे। लय और मात्रा ने वेदों के अर्थ को गहराई से मन में उतारने में मदद की। वैदिक परंपरा में बहुत से छंद मिलते हैं, लेकिन कुछ सबसे प्रमुख हैं। सबसे पहले आता है गायत्री, 3 पंक्तियों वाला छंद, हर पंक्ति में 8 अक्षर यानी कुल 24 अक्षर। यह सबसे पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी छंद में है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः नहीं आता। इस विषय को हम तब और विस्तार से समझेंगे जब गायत्री मंत्र की उस ऋचा तक पहुंचेंगे और उसके गूढ़ अर्थ को गहराई से जानेंगे। गायत्री छंद का प्रयोग प्रार्थना, ध्यान और देवता के आह्वान में हुआ। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला छंद है त्रिष्टुप। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 11 अक्षर। ऋग्वेद के अधिकतर सूक्त त्रिष्टुप में ही रचे गए। इसमें वीरता, शक्ति और उत्साह का भाव है। इंद्र, अग्नि, उषा जैसे देवताओं की स्तुतियों में यह खूब दिखाई देता है। त्रिष्टुप से थोड़ा लंबा है जगती। इसमें चारों पंक्तियों में 12-12 अक्षर होते हैं। इसकी लय गंभीर और गूढ़ मानी जाती है, इसलिए दार्शनिक और गहन भाव वाले मंत्रों में इसका उपयोग हुआ। एक और बहुत प्रसिद्ध छंद है अनुष्टुप। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, हर पंक्ति में 8 अक्षर। यही वह छंद है जो बाद में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मुख्य रूप से अपनाया गया। वेदों में इसका प्रयोग साधारण प्रार्थना और सामान्य कथन में मिलता है। फिर है पंक्तियां। इसमें 5 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 8 अक्षर। इसका प्रयोग यज्ञ और आहुति से जुड़े मंत्रों में अधिक हुआ। इसके बाद बृहति आती है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, लेकिन हर पंक्ति की लंबाई कभी 9 तो कभी 8 अक्षरों की हो सकती है। यह छंद गंभीरता और भव्यता का एहसास कराता है। एक और पुराना छंद है उष्णिक, जिसमें 3 पंक्तियां होती हैं और अक्षरों की गिनती 8-8-12 रहती है। यह सबसे प्राचीन छंदों में गिना जाता है और ऋग्वेद में कई जगह दिखता है। इनके अलावा भी अनेक छोटे छोटे उपछंद हैं, जैसे अत्यष्टि, सतुबृहति, मही, काकुप, शक्वरी। लेकिन मुख्य धारा में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति और उष्णिक ही प्रमुख माने जाते हैं। छंदों की भूमिका केवल काव्य तक सीमित नहीं थी। उनका सबसे बड़ा काम था मंत्रों को याद रखना और सही उच्चारण के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। जैसे कोई गाना या कविता हमें इसलिए याद रहती है क्योंकि उसमें लय होती है, वैसे ही वेद भी छंद के कारण याद रह सके। वैदिक संस्कृति में यह माना जाता था कि मंत्र तभी फल देते हैं जब उन्हें सही ढंग से उच्चारित किया जाए। छंद ने उच्चारण के लिए एक सटीक ढांचा दिया, कितने अक्षर होंगे, कहाँ ठहरना है, कहाँ लय बदलनी है। इस प्रकार हर छंद का अपना भाव और उद्देश्य था। कई बार किसी विशेष देवता के लिए भी एक खास छंद प्रिय माना जाता था, जैसे सूर्य और सावित्री के लिए गायत्री, इंद्र के लिए त्रिष्टुप, अग्नि के लिए पंक्ति। समय के साथ छंद भी बदले। ऋग्वेद के शुरुआती सूक्तों में कभी कभी अक्षरों की संख्या में हल्का लचीलापन दिखता है, लेकिन पाणिनि और उनके बाद के आचार्यों ने भाषा को नियमबद्ध किया तो छंद भी अधिक निश्चित हो गए। बाद के महाकाव्यों ने अनुष्टुप को मुख्य धारा बना लिया क्योंकि वह सबसे सरल और प्रवाहपूर्ण था।
फिर भी वैदिक छंद अपनी पुरानी लय और गूंज के साथ आज भी वेद पाठ में वैसे ही गाए जाते हैं जैसे हजारों साल पहले। छंद केवल मात्रा और गणना नहीं थे, वे उस नाद के रक्षक थे जिसने ऋषियों की अनुभूति को शब्दों में ढाला। गायत्री की उजली प्रार्थना, त्रिष्टुप की गुंजती वीरता, जगती का गहन चिंतन, पंक्ति का यज्ञीय स्पंदन, इन सब ने मिलकर वेदों को वह जीवंतता दी जो समय को भी पार कर जाती है। आज जब कोई वेदपाठी उस पुरानी लय में मंत्र गाता है तो मानो हजारों वर्ष पहले के ऋषियों की सांसें फिर से गूंज उठती है। यह वही नाद है जो काल के पार जाकर हमें जोड़ता है, एक ऐसी भाषा की नदी से जो स्रोत से समुद्र तक बहते हुए बदलती रही पर अपना दिव्य स्वर कभी नहीं खोती। अगर वेदों की भाषा आत्मा है तो छंद उसका स्पंदन है, वेद का वह शाश्वत हृदय जिसकी धड़कन अब भी सुनने वाले मन को प्राचीन आकाश की ओर ले जाती है।